नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 14 सितंबर 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जरूर फॉलो कीजिए इन फ्यूजन नोट्स को। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल नजहा युद्ध अभ्यास है जो शुरू हुआ है। तो आंसर हो जाएगा भारत और ओमान की साथियों संयुक्त सेना ने है जो अल नजहा जो युद्ध अभ्यास है उसके पांचवें संस्करण की है जो शुरुआत की है। ये युद्ध अभ्यास साथियों 13 से 26 सितंबर तक ओमान के सलाह में रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित होने वाला है। अभ्यास अल नज़ाह 2015 से भारत और ओमान के बीच बारी बारी से द्विवार्षिक आधार पर है जो साथियों आयोजित की जाता है। यानी ये जो अभ्यास है साथियों अल नज़ाह युद्ध अभ्यास है ये दोनों देशों के बीच है जो साथियों द्विवार्षिक आधार पर है जो बारी बारी से आयोजित किया जाता है। 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये इसका पांचवा संस्करण है। और 13 से लेकर साथियों 26 सितंबर तक इसका आयोजन है जो ओमान के अंदर किया जाएगा। और भारत की जो सेना की टुकड़ी है वो साथियों ओमान गई हुई है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल अज़हा युद्ध अभ्यास शुरू हुआ। तो आंसर हो जाएगा भारत और ओमान ओमान के बीच। और इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछे साथियों तो 2015 से हुई थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि हाल ही में किस पैरा ओलंपियन को चुनाव आयोग ने निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी आइकन है जो घोषित किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों शीतल देवी व राकेश कुमार को। पैरालंपिक तीरंदाजी चैंपियन सुश्री शीतल देवी और श्री राजेश कुमार ने दिव्यांगों पीडब्ल्यूडी के लिए भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देश भर में मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए आयोग ने टीम बनाई है। नई दिल्ली में निर्वाचन सदन में आयोजित साथियों कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ने निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू के साथ अर्जुन पुरस्कार विजेता और भारतीय निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन सुश्री शीतल देवी और उनके मिश्रित युगल टीम के साथी राकेश कुमार को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के अंदर साथियों कांस्य पदक जीतने पर है जो सम्मानित किया। इस अवसर पर आयोग ने प्रसिद्ध राकेश कुमार और शीतल देवी को है जो साथियों भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई के राष्ट्रीय आइकन के रूप में है जो घोषित किया है। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में किस पैरा ओलंपियन को चुनाव आयोग ने निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी आइकन के रूप में घोषित किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों शीतल देवी व राकेश कुमार को। दोनों को है जो किया गया है साथियों उन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में तीरंदाजी के अंदर है जो साथियों मिश्रित युगल का जो इवेंट था उसके अंदर दोनों ने है जो साथियों कांस्य पदक है जो जीता था। ये आपको याद रखना है। दोनों ने क्या जीता था कांस्य पदक दोनों ने अपने नाम किया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये आपके लिए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में शामिल करने की घोषणा की है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों आपके लिए क्वेश्चन रहने वाला है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कितने वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में शामिल करने की घोषणा की है। 70 साल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को साथियों आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में शामिल करने को मंजूरी है जो दे दी है। तो ये साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा और आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होगी उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज 2024 किन देशों के बीच हुआ। तो भारत और ओमान के बीच हुआ है। किन के बीच में भारत और ओमान के बीच ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज 2024 का सातवां संस्करण भारत और ओमान के बीच आयोजित किया गया। यह अभ्यास 11 सितंबर 2024 को ओमान के एयरफोर्स बेस मशीरा में शुरू हुआ। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान मिग 29 और जुग आर साथ ही C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमाने शामिल थे। तो आपसे इतना पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज 2024 का जो सातवां संस्करण है साथियों कहाँ पे आयोजित हुआ। तो भारत और ओमान के बीच में है जो आयोजित किया गया। और साथियों इसका आयोजन है जो ओमान के एयरफोर्स बेस मशीरा में है जो हुआ था। 11 सितंबर उसकी शुरुआत हुई थी और उसके अंदर साथियों भारत की ओर से जो
वायुसेना के लड़ाकू विमान है मिग 29 जुगारे, और साथ ही C-17 ग्लोब मास्टर इसके अंदर शामिल हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अल नज़ा युद्धाभ्यास और ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज 2024 दोनों इंपॉर्टेंट है। सीधे के सीधे आपको करंट अफेयर्स के अंदर साथियों 2 नंबर देके जाने वाले ये क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। इनको पक्का याद करके जाइएगा साथियों। आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है, आप जिस भी स्टेट से हैं, ये दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित की जाने की घोषणा की गई है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य में जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित की जाने की घोषणा की गई, तो आंसर आपका क्या रहेगा साथियों, महाराष्ट्र। हाल ही में साथियों महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, सीपी राधाकृष्णन ने नासिक में आदिवासी छात्रों के लिए एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा है जो की है। इस विश्वविद्यालय में गार्टन से लेकर स्नातकोत्तर तक की शिक्षा दी जाएगी। इस विश्वविद्यालय में 80% सीटें आदिवासी छात्रों के लिए आरक्षित रहेगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस राज्य में जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा हाल ही के अंदर की गई है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। फिर साथियों नासिक में है जो आदिवासी छात्रों के लिए एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा है जो की गई है, और इस विश्वविद्यालय में 80% सीटें हैं जो साथियों आदिवासी छात्रों के लिए आरक्षित रहेगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश ने 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण की है, तो आंसर है फिलिस्तीन। आंसर क्या हो जाएगा साथियों, फिलिस्तीन इसका सही आंसर है रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां स्तर न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के प्रतिनिधि की उपस्थिति के साथ साथियों शुरू हुआ। हालांकि फिलिस्तीन है जो संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं है, ये याद रखना है कि जो फिलिस्तीन है साथियों वो संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं है, लेकिन महासभा हॉल में सदस्य देशों के साथ एक सीट आवंटित की गई। फिलिस्तीन दूत रियाद मसूद ने श्रीलंका और सूडान के बीच फिलिस्तीनी राज्य नामक एक टेबल पर है जो अपनी जगह ली है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट है जो किसने ग्रहण की, तो आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन ने की है। हालांकि फिलिस्तीन है जो संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं है, ये भी आपको याद रखना है और इम्पोर्टेंट रहेगा। और यहाँ से सीधा का सीधा आपसे साथियों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है और आपके लिए आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों ये 2 नंबर देके जा सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने मिशन मौसम के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है, तो 2000 करोड़ की। ये साथियों जो केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा हाल ही के अंदर जितनी भी योजनाओं को मंजूरी दी जा रही है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। सीधे के सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछेंगे कि इसके लिए है जो केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा कितने बजट की है जो घोषणा की गई है और कितने वर्ष के लिए। आपसे पूछा है कि केंद्रीय कैबिनेट में मिशन मौसम के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है, तो 2000 करोड़ की। कैबिनेट ने 2000 करोड़ रुपए के मिशन मौसम को मंजूरी दी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर को मिशन मौसम को मंजूरी दी है। इसके लिए 2 वर्षों में कितने, 2 वर्षों के अंदर है साथियों 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये आपको याद रखना है कि 2 वर्षों के लिए है जो साथियों 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान है जो इसके अंदर किया गया है। तो सीधा का सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय कैबिनेट में है जो साथियों मिशन मौसम के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी गई, तो 2000 करोड़ रुपए की मंजूरी है जो दी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, आपसे सीधा का सीधा पूछा जाएगा। हाल ही में किसे सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया, तो आंसर हो जाएगा प्रशांति राम को। नानयोंग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भारतीय मूल की व्याख्याता प्रशांति राम ने अपनी लघु कहानी 9 यार्ड साड़ियों के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य के लिए साथियों सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता। उनका ये जब पहला साथियों काम था जो वर्ष 2023 के अंत में प्रकाशित हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में किसे सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया, तो प्रशांति राम को दिया गया है। प्रशांति राम ये साथियों व्याख्याता है भारतीय मूल की, सिंगापुर के अंदर नॉन यांग प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है उसके अंदर। और इनकी जो लघु कहानी है साथियों वो है 9 यार्ड साड़ियों के लिए है जो साथियों अंग्रेजी कथा साहित्य के लिए है जो सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता। और उनका ये पहला है जो साथियों कहानी थी और ये 2023 के अंत में प्रकाशित हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो 10,900 करोड़ रुपए का। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कितने करोड़ का? 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इंस्ट्रूमेंट पीएम ई ड्राइव योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो ये सब साथियों मैंने आपको पहले भी बोला था, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए जो बजट घोषित किया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पीएम ई ड्राइव योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का है जो बजट घोषित किया गया है? तो 10,900 करोड़ रुपए का है जो साथियों बजट घोषित किया गया है। इम्पोर्टेंट रहेगा और आपसे सीधा का सीधा ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में पहले निजी स्पेस वॉक के लिए पोलारिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स के द्वारा है जो साथियों लॉन्च किया गया है। फिनटेक अरबपति जेरेड मैन के नेतृत्व में स्पेस एक्स पोलारिस डॉन मिशन को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से है जो प्रक्षेपित किया गया, जो 870 मील यानी 1400 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचा है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा साथियों, किस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो जो स्टेट पीसेस होता है अपने, उनके अंदर जो परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर ज्यादा ये पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछा है कि पहले निजी स्पेस वॉक के लिए पोलारिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स के द्वारा है जो साथ ही उसको लॉन्च किया गया था। तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा और सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको अपने को मान के चलना है। और अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत सरकार को हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय बेचने की घोषणा है जो किसके द्वारा है जो की गई है? तो आंसर हो जाएगा यूएसए। अमेरिका ने भारत को 52.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय बेचने का फैसला किया है। यह एक ऐसा कदम है जहां एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशन में भारत की क्षमताओं को है जो साथियों क्या है इसके माध्यम से बढ़ाया जाएगा। सोनोबॉय एयर लॉन्च एक्सपेंडेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर है जिसे पानी के नीचे की आवाज को रिमोट प्रोसेसर तक रिले करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 52.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की साथियों ये जो डील हुई है तो काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन अपने इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा। इन्फ्यूजन नोट से मिलेंगे साथियों अगले सेशन के लिए। तब तक धन्यवाद। आपको इस सेशन की जो पीडीएफ है साथियों वो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व व्हाट्सएप चैनल पर है जो मिल जाएगी। इसके अलावा इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए साथियों, वहां पर आपको जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होती है साथियों वो सब जानकारी इन्फ्यूजन नोट्स के साथियों इंस्टाग्राम पेज पर है जो टीम के द्वारा शेयर कर दी जाती है। तो कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। साथियों जो समय है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए साथियों ये जो आपकी क्लास है इस प्रकार से तैयार की जाती है कि कम समय में आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले। और जो भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हुई है साथियों उसके अंदर अपने चैनल की जो 10 मिनट वाली क्लास है उसका काफ़ी प्रभाव रहा है। काफ़ी क्वेश्चन है जो सीधे के सीधे पूछे गए हैं। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद साथियों।